100 साल पूरे होने पर जिस संगठन के नाम पर सिक्का जारी किया गया, जिस संगठन के नाम पर डाक टिकट जारी किया गया, देश के प्रधानमंत्री ने उस संगठन की बखान की जिस संगठन के ऊपर कहीं ना कहीं गांधी के हत्यारों को पोषित करने का आरोप लगता है, जिस संगठन को देश के पहले गृह मंत्री ने बैन कर दिया था, जिस संगठन के ऊपर आज एक ऐसा आरोप लगा है कि आरोप सुनने के बाद आप भी सोचने पर मजबूर हो जाएंगे। केरल के तिरुवनंतपुरम में एक 26 वर्षीय सॉफ्टवेयर इंजीनियर आनंदू अजी ने कथित तौर पर बचपन में बार बार हुए यौन शोषण के कारण गंभीर मानसिक तनाव से जूझते हुए आत्महत्या कर ली। इंडियन एक्सप्रेस के खबर के मुताबिक बीते गुरुवार 9 अक्टूबर को उनका शव थप्पनूर इलाके के एक पर्यटक आवास गृह में वहां काम करने वाले कर्मचारियों को मिला था। बताया जा रहा है कि मरने से पहले आनंदू अजी ने अपने एक इंस्टाग्राम पोस्ट में आरोप लगाया था कि वो राष्ट्रीय सेवक संघ आरएसएस के सदस्यों के द्वारा बचपन में उनका यौन शोषण किया गया था, जिसके चलते वो अवसाद में थे। इंडियन एक्सप्रेस ने एक अज्ञात पुलिसकर्मी के हवाले से बताया है कि इस संबंध में अप्राकृतिक मौत का मामला दर्ज कर लिया गया है और जांच शुरुआती चरण में है। अजी के इंस्टाग्राम अकाउंट पर पोस्ट में किए गए पत्र में लिखा है कि मैं किसी से नाराज नहीं हूं, सिवाय एक व्यक्ति और एक संगठन के। उन्होंने आगे कहा कि यह संगठन आरएसएस है, जिससे मेरे पिताजी जो बहुत एक अच्छे इंसान थे, उन्होंने ही मुझे यहाँ से जोड़ा था। यही वो जगह है जहाँ मुझे उस संगठन और उस व्यक्ति से जीवन भर एक ऐसा सदमा सहना पड़ा जिसे शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता। उन्होंने आरोप लगाया कि 3-4 साल की उम्र में एनएम नाम के एक व्यक्ति ने उनका लगातार यौन शोषण किया। पत्र में अजी द्वारा कथित तौर पर रिश्तेदार जैसा मानता है। मालूम हुआ कि आरएसएस सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी की प्रीत संगठन है। अखबार ने बताया कि इस संबंध में आरएसएस का पक्ष जानने के प्रांत प्रचारक एस सुदर्शन को फोन और मैसेज दोनों किए गए, लेकिन 7 पन्नों के आनंदू अजी के पत्र में यह भी आरोप लगाया गया है कि हिंदुत्व संगठन के अन्य सदस्यों ने आरएसएस द्वारा आयोजित शिविरों के दौरान अजी का यौन और शारीरिक शोषण किया। अजी ने कहा कि बचपन में हुए यौन शोषण के कारण वो गंभीर मानसिक स्वास्थ्य विकारों से पीड़ित है। पत्र में लिखा था कि मुझे पता है कि मैं उनका अकेले शिकार नहीं हूँ, कई अन्य बच्चों ने भी उनके हाथों और आरएसएस के शिविरों में दुर्व्यवहार का सामना किया है। ये जरूरी है कि इन बच्चों की उचित देखभाल और परामर्श मिले। उन्होंने पत्र में लिखा कि माता पिता को अपने बच्चों का व्यापक यौन शिक्षा प्रदान करनी चाहिए। वहीं रविवार को कांग्रेस के नेता वायनाड से सांसद प्रियंका गांधी वाड्रा ने आरएसएस के आरोपों की जांच करने का आग्रह किया है और कहा है कि संगठन को अपनी गलती स्वीकार करनी चाहिए। उन्होंने सोशल मीडिया मंच एक्स पर कहा कि आरएसएस को इन आरोपों की पूरी जांच करानी चाहिए। अपने आत्महत्या संदेश में आनंदू अजी ने आरोप लगाया था कि आरएसएस के कई सदस्यों ने उनके साथ बार बार दुर्व्यवहार किया। उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा कि वो अकेले पीड़ित नहीं है, आरएसएस के शिविरों में बड़े पैमाने पर यौन शोषण हो रहा है। अगर ये सच है तो ये भयावह स्थिति है देश के लिए। प्रियंका गांधी ने आगे कहा कि पूरे भारत में लाखों छोटे बच्चे और किशोर इन शिविरों में जाते हैं। आरएसएस नेतृत्व को तत्काल कार्रवाई करनी चाहिए और अपनी बात स्पष्ट करनी चाहिए। लड़कों का यौन शोषण, लड़कियों का यौन शोषण जितना ही व्यापक है, इन अवर्णनीय रूप से जघन्य अपराधों के बारे में चुप्पी तोड़नी होगी।